श्री खेवर चंद जी कांकरिया, पूज्य पिता श्री झुमर अमल जी कांकरिया एवं माता श्रीमती सुगनी देवी कांकरिया के सुपुत्र थे। वे एक आदर्श पुरुष, सच्चे संस्कारों से परिपूर्ण, निष्ठावान और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका जन्म नारायणगंज, जो अब बांग्लादेश में है, की पवित्र भूमि पर हुआ। वहां से उनका बचपन राजस्थान की मरुधर भूमि नागौर के गोगलाव गांव में बीता। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोगलाव स्थित सेठ मेघराज बोथरा स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने उस समय की प्रतिष्ठित संस्था काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा पूर्ण होते ही वे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद स्थित तमकुही रोड पहुंचे, जहां वे अपने भाइयों के साथ व्यापारिक कार्यों में जुट गए। श्री खेवर चंद जी ने जीवन में अनेक व्यापार किए और हर सफलता को अपनी कठिन मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से पाया। तमकुही रोड ही उनकी सच्ची कर्म भूमि बनी, जहां वे 50 वर्षों से भी अधिक समय तक रहे। उन्होंने वहीं अपना व्यापार, परिवार और सामाजिक जीवन खड़ा किया और अंत में सूरत नगरी को अपनी साधना, संस्कार और परिवार के साथ जुड़ाव का केंद्र बनाया। वे बेहद शांत, सादगी भरे और नियमों के पक्के इंसान थे। उन्हें किसी भी प्रकार के भौतिक आकर्षण या दिखावे का कोई मोह नहीं था। उनका जीवन पूरी तरह अनुशासित था। हर कार्य वे समय के अनुसार करते थे और जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से जीते थे। वे परिवार की एकता और आपसी जुड़ाव में गहरी आस्था रखते थे। उन्होंने हमेशा यही चाहा कि पूरा परिवार एकजुट रहे। अपने भाइयों के साथ भी उन्होंने यह भावना जीवन भर निभाई और यही संस्कार अपने बच्चों और परिवार को भी दिए। उनका जीवन सादगी, आत्मसंतोष और कर्तव्य निष्ठा का एक जीता जागता उदाहरण था, जिनकी यादें आज भी हमारे दिलों में अमिट हैं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। कुछ रिश्ते बस नाम के नहीं होते, वो मिसाल बन जाते हैं। ये कहानी है श्री घेवर चंद जी कांकरिया और श्रीमती कमला देवी कांकरिया की। उनका विवाह 17 मई 1957 को राजस्थान के देहगांव में हुआ था। कमला देवी जी देहगांव नागौर निवासी श्री नेमीचंद जी बैद और श्रीमती गुलाबेबाई बैद की सुपुत्री थीं। जब वे इस घर में कदम रखा तो उनके साथ आई खुशियां, सौभाग्य और एक नई रोशनी। वे सिर्फ एक पत्नी नहीं, इस परिवार की आधार थीं, घर की लक्ष्मी। और घेवर चंद जी एक सच्चे साथी, एक शांत लेकिन मजबूत इंसान। उनका रिश्ता सिर्फ साथ जीने का नहीं था, वो एक दूसरे के विश्वास, ताकत और जीवन बन गए थे। हर सफर में, हर मोड़ पर वे साथ थे। उनके बीच का प्रेम बिना कहे सब कुछ कह जाता था। ऐसा रिश्ता जो देखकर आंखें नम हो जाएं और दिल मुस्कुरा उठे। आज भले ही वे हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनका प्रेम और उनकी सीख हमारे हर दिन में मौजूद हैं। उनका साथ हमारे जीवन की सबसे कीमती विरासत है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बहुत लंबा इंतजार था। हर दिन एक दुआ, हर रात एक उम्मीद
घेवरचंद जी और कमला देवी की जिंदगी में बस एक ही अधूरा सपना था कि उनके आंगन में भी किसी नन्हे से पांव की आहट गूंजे। और फिर एक दिन वो पल आ ही गया। एक पुत्र ने जन्म लिया, जैसे खुद खुदा ने उनकी गोद भर दी हो। उसकी पहली किलकारी ने सबका दिल जीत लिया। उसी के साथ जैसे पूरे घर में रोशनी भर गई। फिर धीरे धीरे खुशियां बढ़ती चली गईं। 4 पुत्र और एक पुत्री से उनका संसार भर गया। हर दिन नया उत्सव था, हर लम्हा एक तोहफा बन गया। पुत्रों और पुत्री का जन्म सिर्फ एक परिवार बढ़ने की कहानी नहीं थी, बल्कि एक पिता बनने की वो अनकही, अनदेखी यात्रा थी, जहां हर जिम्मेदारी प्यार बन गई, हर त्याग एक मुस्कान। वो खुशी जो शब्दों में नहीं, बस महसूस की जाती है। उन्होंने सब कुछ किया, छों को चलना सिखाया, जिंदगी की राह दिखाई, सबकी परवरिश की, शादियां कराईं, और जब बहुएं घर आईं तो एक पिता ससुर भी बन गया। अब वो घर सिर्फ एक छत नहीं था, बल्कि एक पूरी दुनिया थी जो उनकी मेहनत, ममता और प्यार पर टिकी थी। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। बेटों से प्यार किया, लेकिन पोते पोतियों में उनकी जान बसती थी। उन्हें देखकर लगता था जैसे जीवन की असली कमाई यही है, अगली पीढ़ी में निवेश किया हुआ स्नेह। दादाजी उन लोगों में से थे जो हर बातचीत को सीख में बदल देते थे। सिर्फ बड़े बड़े उपदेश नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में से जीवन के गहरे अर्थ निकालते थे। वो अक्सर कहते, जीवन में समता में सार है, बाकी सब निसार है। उनके लिए सादगी ही सौंदर्य थी। वो हर बच्चे से पूछते, हिंदी महीनों के नाम बताओ, भारत की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी, या फिर पहला मंदिर कहां बना था। बातें सामान्य लगती थीं, लेकिन उनके सवालों के पीछे छुपा था एक उद्देश्य, सोचने की आदत डालना, ज्ञान में रुचि जगाना और रिश्तों में संवाद बनाए रखना। उनका हर दिन, हर पल घर की रौनक था। उनकी उपस्थिति किसी दायित्व की नहीं, बल्कि खुशबू की तरह बसी हुई थी इस पूरे परिवार में। उनकी सबसे प्यारी ख्वाहिश थी कि वो अपने 4 पोतों की शादी देखें, और वो ख्वाहिश भी मुस्कुराहट के साथ पूरी हुई। कोई उन्हें दादा कहता था, कोई नाना और कोई पापा जी, पर असल में वो एक सोच थे जो रिश्तों को जोड़ने, सिखाने और जीने की कला में माहिर थे। उनका जीवन कोई किताब नहीं था, बल्कि एक रोज पढ़ी जाने वाली पंक्ति थी जो हर दिन कुछ नया सिखा जाती थी। दादा बनना सबके भाग्य की बात होती है, और पड़दादा, पड़नाना बनना सौभाग्य की बात। वैसे ही घेवरचंद जी के जीवन में भी यह सौभाग्य आया। उन्होंने न केवल अपने पोते देखे, बल्कि पड़पोते, परपोती तक को अपनी गोद में खिलाया। ये कोई सामान्य बात नहीं होती। जीवन में इतना लंबा, समृद्ध और संतोषजनक सफर तय करना, जहां आपने अपने बेटे की, पोते की और फिर पड़पोते की पीढ़ी देखी हो, यह विरले ही किसी को नसीब होता है। पुराने जमाने में यही तो सपना होता था, परिवार बढ़ता जाए, पीढ़ियां जुड़ती जाए। उनके जीवन में यह सपना सिर्फ सपना नहीं रहा, बल्कि एक हकीकत बनकर मुस्कुराया। जब कोई परदादा बनता है तो ऐसा लगता है जैसे वो स्वर्ण सीढ़ी चढ़ रहा हो, सोने की सीढ़ी। यह एक ऐसा भावनात्मक क्षण होता है जहां जीवन की सारी मेहनत, त्याग और प्रेम का फल मिल जाता है। उनका जीवन एक यात्रा थी, प्रेम, परंपरा और पूर्णता की।
दादा हमेशा मुस्कुराते हुए कहा करते थे, मेरी जिंदगी कितनी हसीन है। हम 4 भाई थे, फिर मेरे 4 बेटे हुए, मेरे 4 पोते हुए और मैंने अपने 4 परपोते भी देखे। उन्होंने अपनी इस पूरी यात्रा को बेहद खूबसूरती से जिया, हर पल को महसूस किया, हर रिश्ते को संजोया और हर छोटी बड़ी खुशी को दिल से अपनाया। उनकी जिंदगी सिर्फ एक जीवन नहीं, बल्कि एक जीवंत कहानी थी। ऐसी कहानी जो हमेशा हमारे दिलों में यादों की तरह बसती रहेगी। हम सबके जीवन में उनकी बातें, उनका अंदाज और उनका प्यार हमेशा यूं ही गूंजता रहेगा। कितनी बातें याद आती है, तस्वीरें सी बन जाती है, मैं कैसे न भूलूं, दिल को क्या समझाऊं। कितनी बातें कहने की है, होठों पर जो सहमी सी है, एक रोज ने सुन लूं। मुझे बहुत खुशी होती है तुम सबको एक साथ देखकर। बस यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही साथ रहो, एक दूसरे का साथ निभाते रहो। अपने बच्चों को भी यही सिखाना कि परिवार की ताकत उसकी एकता में होती है। तुम सबको खुश देखकर दिल को सुकून मिलता है। हमारा आशीर्वाद हमेशा पूरे परिवार पर बना रहेगा।